अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम विक्राम तारिक है और आज हमारा अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग बूट कैम्प वीडियो सीरीज का सेशन 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो है फिलहाल सेशन 1 में जो है मैंने आप लोगों को अकाउंट क्रिएशन सिखाया था। और अब अकाउंट की कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा विद इन 24 to 48 आवर्स में, तो उसके बाद हमने सिर्फ डिपॉजिट मेथड ऐड करना है और कुछ शिपिंग सेटिंग्स ऐड करनी है। तो मूव ऑन करने से पहले हम जो है आपको पहले सेटिंग्स करवा देता हूँ, वो सिखा देता हूँ। तो उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे। ओके, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस टाइम, ये एक अमेजोन यूएई का एक अकाउंट है। और इसमें सबसे पहले तो जहाँ पर ये बॉक्सेस बने हुए हैं वहाँ पर ही आपको एक डिपॉजिट मेथड का ऑप्शन आएगा कि सबमिट डिपॉजिट मेथड। उस पर आप क्लिक करेंगे और जो आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन होगी वो आप उसको पुट कर देंगे। इट्स सो इजी। तो वो करना है। उसके बाद जो है हमने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद हमने शिपिंग सेटिंग्स में जाना है, क्योंकि इसके अलावा और इसकी कोई सेटिंग हमने नहीं करनी। शिपिंग सेटिंग्स पे जब आप जाएंगे तब आपको यहाँ पर एक सेल्फ शिप का ऑप्शन नजर आएगा। और कुछ अकाउंट्स में अमेजोन यहाँ पर एक इजी शिप का भी ऑप्शन दिखा रहा होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों का बाय डिफॉल्ट अमेजोन इजी शिप भी ऑन कर देता है और कुछ का जो है सिर्फ सेल्फ शिप पे ऑर्डर आ रहा होता है। सिर्फ सेल्फ शिप का ही ये विंडो आ रही होती है। तो हमारा कंसर्न सेल्फ शिप से है। ठीक है, अगर किसी के अकाउंट पे यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर आपका जो है वो अमेजोन शिप का ऑप्शन आ रहा है तो हमें अमेजोन को कांटेक्ट करके और वहां से हमें उसको हटवाना पड़ेगा। यानी कि अमेजोन को कहना पड़ेगा कि आई डोंट वांट टू इनरोल इन इजी शिप प्रोग्राम, आई जस्ट वांट टू इनरोल इन सेल्फ शिप प्रोग्राम। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर आप इजी शिप प्रोग्राम में भी इनरोल होंगे तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। सही है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने देखना है कि अब जैसे यहाँ पर आ रहा है कि यू आर करंटली शिप थ्रू ओनली सेल्फ शिप। अगर सिर्फ ये लिखा आ रहा है और उसके अलावा इजी शिप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इट मीन्स यू आर गुड टू गो। उसके अगर नहीं आ रहा तो हमने जो है वो कांटेक्ट करना है सेलर सपोर्ट से और उनको हमने रिक्वेस्ट करनी है कि इसको काइंडली रिमूव कर दे मेरे अकाउंट से और मैंने सिर्फ सेल्फ शिप करना है। सही है, तो जब आप अकाउंट खोलेंगे उसके बाद आपने सेल्फ शिप पे क्लिक करना है। सेल्फ शिप पे क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से शिपिंग टेम्पलेट को एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर पीओ बॉक्स का ऑप्शन आ रहा होगा जो कि अनचेक्ड है। आप लोग जब नया अकाउंट बनाएंगे उसमें चेकड आ रहा होगा, तो हमने पीओ बॉक्स को अनचेक कर देना है दोनों जगह से। ठीक है, अनचेक करके और इसको अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 डेज पे हमने कन्वर्ट कर देना है। ये 1 to 2 डेज ही रहेगा, इसको हमने नहीं छेड़ना। सिर्फ दोनों तरफ से पीओ बॉक्स को रिमूव करना है और यहाँ से 2 to 3 डेज इसको कर लेना है। और ये स्टैंडर्ड शिपिंग जो है इसको हमने जीरो कर देनी है। ठीक है, जीरो करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है और दैट्स इट। इसके बाद आपकी जो शिपिंग सेटिंग सेट हो जाएगी और डिपॉजिट मेथड आप सेट कर लेंगे तो देन योर अकाउंट इज गुड टू गो। ठीक है, तो अब हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ मूव करते हैं। तो हमने शिपिंग सेटिंग्स जो है वो बस जो अकाउंट की सेटिंग्स है वो हमने इतनी ही करनी थी। ओके, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेशन जिसमें हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी थी। तो सेशन 2 को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग को देखेंगे, सप्लायर हंटिंग देखेंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट यूएई के यहाँ पर सप्लायर्स की लिस्ट आपको दी जाएगी। मैं आपको सप्लायर्स भी बताऊंगा कि कौन से सबसे टॉप और सबसे बेस्ट सप्लायर्स जा रहे हैं। 99% जो अमेजोन यूएई में जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो किन सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। और इसमें ये एज कंपेयर टू दी अदर मार्केट्स यूएई जो है वो सबसे इजी मार्केट है और सबसे ज़्यादा जो है उसमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आरओआई भी अच्छा मिल जाता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि लोगों ने अमेजोन यूएई को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। और कोई भी पाकिस्तान में हम मेरे अलावा कोई भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जिसने अमेजोन यूएई पर भी कभी तवज्जो दी हो और यूएई के बारे में डिस्कस किया हो। तो मैंने इसको अमेजोन यूएई प्रोग्राम को आज से 2-3 माह पहले ही लॉन्च कर दिया था।
उस लॉन्चिंग की वीडियो भी यूट्यूब पे मौजूद है, उसको भी आप लोग देखिएगा लाजमी, उसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। और अब तो पूरा बूट कैम्प ही जो है वो मैं यूट्यूब पे इसको लॉन्च कर रहा हूँ, और इसकी वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे सप्लायर मेथड, सप्लायर हंटिंग क्या होती है, एडवांस प्रोडक्ट हंटिंग क्या होगी, ड्रॉप शिप फ्रेंडली सप्लायर्स के साथ हमने कैसे काम करना है। हम टू द बेसिक जो है बिल्कुल स्टार्ट जीरो से हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग जो है ड्रॉप शिपिंग के लिए, उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें रिमेंबर करनी है, जो हमारे बार बार यूज में आएंगी। वो हैं, सबसे पहले तो अमेजोन के लिए हमें अमेजोन का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर प्रोडक्ट के लिए अमेजोन ने एक, जैसे हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट का टाइटल से ही सर्च करें तो हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा, बल्कि अमेजोन ने हर प्रोडक्ट को एक एसी नंबर जो है, जिसको एसी नंबर कहते हैं, ASIN नंबर, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये असाइन किया होता है। ठीक है। तो इससे भी हर प्रोडक्ट का ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है, इसी इसी को यूज करते हैं हम प्रोडक्ट लिस्ट भी करेंगे, और इसी को ही हम अपने पास सेव भी रखेंगे, वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा बेस्ट सेलर रैंक है, BSR, BSR का बड़ा की रोल होता है। BSR वो होता है जिसमें अमेजोन जो है हर प्रोडक्ट को एक रैंक देता है। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट सेलिंग में, जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट है, ये सेलिंग में नंबर 1 है, या नंबर 2 है, या नंबर 3 है। ये भी हमारे लिए चीज़ें इजी कर देता है, ताकि हमें भी पता चल जाता है BSR को देखते हुए, जो अमेजोन ने अलॉट किया होता है हर प्रोडक्ट को, उसको देखते हुए हमें भी पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये एक अच्छी सेलिंग प्रोडक्ट है या नहीं है। ठीक है। थर्ड वन इज बाय बॉक्स। बाय बॉक्स से हमारा बहुत कंसर्न रहेगा, हमें, हमारी हमेशा कोशिश रहेगी हम बाय बॉक्स में आए, और जो आपको शिपिंग सेटिंग्स बताई हैं, अगर वो आप प्रॉपरली कर लें तो आपको बाय बॉक्स भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है। देन हम रिव्यूज़ की बात करेंगे, रिव्यूज़ भी हम देखेंगे। और जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जिनसे हमने प्रोडक्ट को बाय करना है, वो उनकी हमने जो चीज़ें मद्देनजर रखनी है, वो उनका हमने इमेजेस, उसका प्राइस, स्टॉक, रिव्यूज, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है, उसको हमने प्रोडक्ट के साथ मैच करके, और हम इस तरह प्रोडक्ट हंटिंग किया करेंगे। ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं टूल्स को। या कि अनफॉर्चुनेटली जो अमेजोन यूएई है, इसमें कोई भी जो है पेड टूल की हमें ज़रूरत नहीं है। कीपा एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन वो अभी उन्होंने अमेजोन यूएई में लॉन्च नहीं किया। मेरी कीपा से बात भी हुई थी, सो दे आर वर्किंग ऑन इट, और वो जल्द ही अमेजोन यूएई को प्लेटफॉर्म में भी अपनी जो है वो एक्सटेंशन को लॉन्च करेंगे, अपनी ऐप को। लेकिन अभी फिलहाल जो है प्रोडक्ट की हंटिंग के लिए कीपा जैसा बहुत अच्छा टूल था, वो अभी अवेलेबल यूएई की मार्केट के लिए नहीं है। तो उसके लिए ये फ्री एक्सटेंशन हैं दो, एक सेलर असिस्टेंट ऐप है और एक ऑनलाइन सेलर एड ऑन है। ये सिर्फ हमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हंटिंग में हमें थोड़ी मदद कर देता है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो होती है वो हमें पहले ही फ्रंट पे दे देता है, हमें ओपन करके नहीं देखनी पड़ती कि कौन सा सेलर कितने स्टॉक में बैठा हुआ है, और ये हमें आगे जाके हंटिंग में हेल्प करेगी। तो ये दो एक्सटेंशन हैं, फ्री में है, इसको आप जो है वो अपने क्रोम में कर लीजिएगा। ठीक है। हंटिंग के मेथड्स की अगर हम बात करें तो हंटिंग के सिर्फ दो मेथड्स हैं एज कम्पेयर टू दी अदर मार्केट्स। बाकी मार्केट्स में तीन मेथड थे, एक मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग था, और एक सेलर, एक विद टूल्स था, और एक सेलर हंटिंग था। अब क्योंकि यूएई में कोई स्पेशल टूल नहीं है, तो विद टूल्स तो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ दो ही मेथड यूज होंगे, एक मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग और एक होगा सेलर हंटिंग। इन दोनों को हम आज देखेंगे। सही है। तो अब हम कुछ प्रोडक्ट्स हैं, पहले उनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट देखते हैं कि यूएई में प्रोडक्ट्स किस तरह के होते हैं, किस तरह वो शो हो रहे होते हैं, एंड ऑल दैट। हम इन चीज़ों को अभी देखते हैं। ठीक है। ओके। सो जब आप अमेजोन पे प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, तो जैसे फर्ज करें आपने अमेजोन एई, आपने हमेशा फोकस करना है कि अमेजोन एई हो। ठीक है। आपने अमेजोन यूएई में काम करें तो अमेजोन एई ही हमें एई ही हमेशा आपने ओपन करना है। तो अब ये जैसे एक प्रोडक्ट है, ये जो अमेजोन यूएई में जिस तरह प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं, हमने एज अ सेलर ही जाके सिर्फ उस पर लिस्ट होना है। ठीक है। तो अब ये जैसे कि एक प्रोडक्ट है। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट निविया का खास तौर पर नजर आ रहा है, निविया शावर जेल,
है, और ये एक ऑयल एंड बॉडी वॉश है, ठीक है। और ये इस प्रोडक्ट की पिक्चर है, ये इसकी पिक्चर्स हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। और ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ठीक है। और ये जो हमने सब्सक्रिप्शन की हुई थी, जिसको हम सेलर असिस्टेंट ऐप कहते हैं, वो ये बता रहा है कि स्टॉक लोड कितना है, बीएसआर कितना है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम इसको सब्सक्राइब कर लें तो ये और भी चीज़ें बताएगा कि अब जैसे कि एफबीएम के सेलर्स कितने बैठे हैं, एफबीए वाले सेलर्स कितने बैठे हैं, और बाय बॉक्स में सेलर कौन सा बैठा हुआ है, ठीक है। और असाइन क्या है, उसका स्टॉक कितना है, और ये सारी चीजें जेनेरिक इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी बहुत देता रहता है, सही है। ये प्रोडक्ट की टाइटल हो गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट की पिक्चर्स हो गई। ये राइट साइड पे ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, दिस इज बाय बॉक्स, ठीक है। हम जब हमारा जो भी लिस्टिंग हम करेंगे, हमारा बाय बॉक्स से जो है वो बहुत ही गहरा ताल्लुक रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो शख्स बाय बॉक्स में जिसकी अकाउंट जो है, जिसका जो स्टोर है, वो किसी भी प्रोडक्ट के बाय बॉक्स में बैठा है, तो 99% चांस है कि ऑर्डर उसी को ही जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक बाय बॉक्स पे एक सेलर बैठा है जिसका नाम है बज ऑन ई कॉम, और ये 25.90 की प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है, ठीक है। प्लस 9 जो एईडी दिरहम कह लें आप, 25.90 की ये सेल कर रहा है, +9, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली को 35.99 और समथिंग की ये टोटल इसकी प्राइस बनेगी, ठीक है। और उसके नीचे और सेलर्स बैठे हैं, ये एक बैठा है, और अगर हम अदर सेलर्स पे क्लिक करें न्यू फ्रॉम पे, तो हमें और सेलर्स भी बैठे नजर आएंगे। जैसे ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सेलर बैठा हुआ है, सही है। और भी सेलर्स इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। सो वी वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करें, उस पे एटलीस्ट 2 सेलर्स बैठे हैं, और वो दोनों एफबीएम हो, ठीक है। एफबीए भी हो सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि अगर जो ब्रांड है, जैसे कि ये ब्रांड का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, निविया स्टोर। ये निविया ब्रांड का नाम है, ये यहाँ पर भी ब्रांड का नाम लिखा होता है। तो जो ब्रांड का नाम है, वो उस नाम से अगर कोई यहाँ पे, जैसे ये शिप्स फ्रॉम बज ऑन इनकम, सोल्ड बाय बज ऑन इनकम, इसका मतलब है कि जो ये जो सेलर है, ये अगर इसका नाम निविया होता, कि शिप्स फ्रॉम निविया सोल्ड बाय निविया, तो इट मींस कि ये सेलर जो है ये खुद ही, यानी कि जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है या प्रोडक्ट का जो ऑनर है, वो ही खुद अगर इसको सेल करता आपको नजर आए, यानी सेम ब्रांड के नेम पे सेलर भी बैठा हो, चाहे वो एफबीए कर रहा हो या चाहे वो एफबीएम कर रहा हो, तो हमने उस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करना। ऑब्वियसली जिन्होंने मेरी दूसरी वीडियोस देखी हैं अमेजोन यूएस यूके वाली, तो उसमें भी उनको पता चल जाएगा कि एक क्राइटेरिया है, वो आगे हम उस क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने उन प्रोडक्ट्स पे कभी नहीं जाना जिस प्रोडक्ट्स पे जो ब्रांड है वो खुद ही सेलिंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांड खुद सेलिंग नहीं कर रहा, और बाय बॉक्स पे थर्ड पार्टी बैठा है, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको हम लिस्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी, अगेन ये इसका टाइटल है प्रोडक्ट का, ठीक है। ये यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, हम भी अगर लिस्ट कर देते हैं 35 की हम लिस्ट कर देते हैं, तो हम भी बाय बॉक्स हम आ जाएंगे, यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा, जो भी हमारे स्टोर का नाम होगा, ठीक है। और जब हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है, इसका असाइन नंबर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर प्रोडक्ट का असाइन नंबर होता है, तो ये इस प्रोडक्ट का असाइन नंबर है। अगर हम इससे भी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, कॉपी करेंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे, तो यही प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिक आइडेंटिफायर है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। ओके। तो अब हम प्रोडक्ट का हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट है, उसकी पिक्चर कहाँ होती है, उसका बीएसआर क्या होता है। बीएसआर इस प्रोडक्ट का अगर अमेजोन ने दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें नजर आ जाना था। कुछ प्रोडक्ट्स का बीएसआर अमेजोन ने शो नहीं किया होता, तो उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो लेकिन अगर उसका अंदाज़ा सिर्फ हम क्या कहते इसी तरह ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उसमें सेलर्स काफ़ी बैठे हैं, उनके दरमियान कंपटीशन हो रहा है, या ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, इट मीन्स कि वो सेलिंग प्रोडक्ट है, तभी वो वहाँ बैठे हैं। वरना हम प्रोडक्ट की सेल्स जो है,
वो वहां से भी हम अंदाजा लगा देते हैं कि इसमें कितने सेलर्स बैठे हैं या इसमें इसका BSR क्या है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को सर्च कैसे करना है। ठीक है, तो अब वैसे जो रैंडम मेथड है प्रोडक्ट को सर्च करने का, कि वो इसके टाइटल को आप कॉपी करें, कॉपी करके आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके इसको सर्च करें। ठीक है, सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे आके लिखते हैं UAE, ताकि वो UAE की जो है वो वहाँ निकाल दे। जैसे यहाँ पे कारफोर है, कारफोर UAE.com है, और नून पर ये पड़ी हुई है noon.com। ठीक है, और डेजर्ट कार्ड है। ठीक है, और भी वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पर ये पड़ी हुई है Carrefour UAE.com पर। ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, 15 9 लेफ्ट इन स्टॉक है 15.60 की। लेट्स कंपेयर इट कि ये प्रोडक्ट जो है वो सेम भी है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये फ्रेश शावर फ्रैंगीपीन पानी एंड ऑयल, ये शावर जेल है, और ये फ्रेश शावर, ये भी शावर जेल है। ठीक है, 15.60 की सेल हो रही है। और जो UAE में कोई भी प्रोडक्ट का, एक और चीज़ आपको बता दूं कि कोई भी प्रोडक्ट होगी, अगर उसकी शिपिंग है तो वो सिर्फ 10 दिरहम होगी। ठीक है, UAE की एक ही स्टैंडर्ड शिपिंग होती है, वो 10 दिरहम होती है। ठीक है, तो ये अगर प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल रही है और अगर फर्ज करें इसका 10 दिरहम इसकी डिलीवरी है, ठीक है, तो ये हो जाएगी 25.60 की, और यहाँ पर ये सेल हो रही है 35। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ से इसको प्रोडक्ट को परचेज करके सेल कर सकते हैं। ये भी हमें एक वेंडर मिल गया। दूसरा वेंडर है जिसका नाम है noon.ae, noon.com कह लें आप। वहाँ पर भी ये 13.60 का है और एक्सप्रेस में है। और अगर इस पे भी अगर हम 10 डिलीवरी ऐड करें, जैसे अगर हम इसको ऐड टू कार्ड करते हैं, ऐड टू कार्ड अगर हम करें तो ये चेकआउट, तो ये यहाँ पर फ्री दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिलीवरी फ्री दे रहा है। इट मीन्स के 13.60 की हमें मिल रही है। ठीक है, और नून पर, और ये यहाँ पर 35, 25.90 +9, 35 की यहाँ पर सेल हो रही है। ठीक है, तो हमें उससे भी सस्ती नून पे मिल गई, 13.60 की हमें मिल गई। 250 मिलीलीटर है, ये भी 250 मिलीलीटर है। दोबारा प्रोडक्ट को हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन से, उसकी पिक्चर से, उसके टाइटल से। ठीक है, तो टाइटल भी सेम है इस प्रोडक्ट का, पिक्चर्स भी सेम है। ठीक है, प्राइस डिफरेंस भी बहुत अच्छा है। ठीक है, रैंडमली हम गूगल पर गए, उसको सर्च किया। लेकिन जब मैं आपको वैसी वेंडर्स बता दूंगा तो यू डोंट नीड टू गूगल इट। अगर आपको उन वेंडर से ना मिले देन यू नीड टू गूगल इट, कि भाई अगर हम मजीद ये सस्ती मिल रही है हमें या नहीं मिल रही। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि amazon जो है वो एवरेज जो भी मार्केट है उसमें 15% चार्ज करता है। बट द गुड न्यूज इज कि amazon जो UAE में है वो 15% चार्ज नहीं करता, वो अप्रोक्सीमेटली चार्ज करता है 8 से लेके 12% तक। और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स है जो ब्यूटी रिलेटेड हैं, या फिर जैसे कि जो बेबी की कैटेगरी है, वो अप्रोक्सीमेटली 15% चार्ज होता है। जो ब्यूटी कैटेगरी है उसमें 8% चार्ज होता है सिर्फ। तो ये जो कैटेगरी है जिसमें शावर जेल्स आ जाती हैं, क्रीम्स आ जाती हैं, और ये सारी चीजें, इस पे 8% जो है वो चार्ज होता है। ठीक है, 8% ओनली। तो फर्ज करें अगर ये प्रोडक्ट है और अगर हम इसको नून से ले रहे हैं, ठीक है, तो ये नून पे हमें अवेलेबल है विद फ्री शिपिंग, और यहाँ पर ये 35 की बिक रही है। सो लेट्स सपोज अगर हम इसको, जैसे कि ये बेच रहा है 25.90 +9, ये बेच रहा है 34.90 की, हम फर्ज करें 33 की सेल करते हैं। 33 -8%,
तो 8% हुआ 2.64, और पीछे जो बचा वो 30.36 है। ठीक है, 8% अमेजोन की फीस है, वो अमेजोन डिडक्ट कर लेगा उस फीस में से जिस फीस पे आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, उसमें से अमेजोन चार्ज कर लेगा प्रोडक्ट फीस अपनी। ठीक है, क्योंकि अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे हम सेल कर रहे हैं तो अमेजोन की फीसिस हैं। जब भी हमें कोई ऑर्डर आएगा, तो जो भी जिस कैटेगरी पे अमेजोन ने जो जो रेट किए हुए हैं वो आप सर्च भी कर सकते हैं, जो जो रेट दिए हुए हैं उस रेट के हिसाब से अमेजोन जो है हमें एक परसेंटेज चार्ज करेगा, विच इज नॉट, जो कि ज्यादा नहीं होगी, एक्सीड फ्रॉम 15%, और जो सिर्फ होगी 8 से 11% एवरेज होती है, और जो बेबी कैटेगरी है उसकी 15% है। और भी एक दो कैटेगरीज हैं जिनकी 15% है, वरना 8 से 11% के दरमियान फीसिस होती हैं। वो प्रोडक्ट अब लिस्ट भी करेंगे तब भी हम देखेंगे कि लाइक फीसिस कहाँ शो हो रही होती है। ठीक है, तो फर्ज करें ये प्रोडक्ट अगर ये सेल कर रहा है और 8% इसका निकालें तो ये बना 2 पॉइंट समथिंग, तो 30 हमारे पास बचा, 30 माइनस हमें प्रोडक्ट पड़ रही है 13.60 की, -13.60, तो 16.76 दिरहम का इसमें प्रॉफिट है, 16 दिरहम का इसमें प्रॉफिट है। ठीक है, अब बहुत से लोग सरप्राइज भी होंगे कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बहुत ही किसी ने तवज्जो नहीं दी इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द ओनली वन जिसने इस मैं हम लोग बहुत सक्सेस स्टोरीज है मेरी फेसबुक ग्रुप पर भी, अगर आप जाके देखें तो यूएई की सबसे ज़्यादा मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं। क्योंकि यूएई में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कंपटीशन बहुत कम है, उसमें आरओआई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेलर्स की तादाद बहुत कम है। सेलर्स बहुत कम है, और सेलर्स इसीलिए ही कम है क्योंकि हर कोई यूएस में काम करना चाह रहा है, या कनाडा में काम करना चाह रहा है, या यूएई में करना चाह रहा है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमेशा आप डाइवर्सिटी क्रिएट करें, दूसरी मार्केट प्लेस में करें, यूएस में भी करें, यूके में भी करें, कनाडा में भी करें, लेकिन दूसरी जो मार्केट प्लेसेस हैं हमेशा उनको भी एक्सप्लोर करें। ये जो ग्रोइंग मार्केट प्लेसेस होती हैं, अगर आप इनके साथ काम करेंगे आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे लोगों का ज़्यादा इतना फोकस नहीं होता। तो अमेजोन की भी बहुत सारी नरमियाँ, समझ लें आपके जो ग्रोइंग मार्केट होती है उसमें सेलर्स पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। सपोज आपसे कोई गलती होगी, या आपका कोई परफॉर्मेंस में कोई मसला आ गया जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उस पे अमेजोन जो है वो आप पे इतना बड़ा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा, और अगर लेगा भी आपको जल्दी रीइंस्टेट कर देगा। क्योंकि अभी जब ग्रोइंग मार्केट प्लेस में अमेजोन को सेलर्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब उनको सेलर्स की जरूरत होती है तो वो कोई भी बड़े एक्शन नहीं लेते अपने सेलर्स के लिए, कि वो जो है वो उसको उस पे कोई मसला क्रिएट करे। ठीक है, तो सिर्फ 16 का इस पे जो है वो आपको प्रॉफिट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब लाजमी नहीं है सब पे 16 हो, किसी पे एवरेज एवरेज जो मेरे हिसाब से प्रॉफिट निकलता है हर प्रोडक्ट पे, वो इस पे जो आर ओ आई है वो अप्रोक्सीमेटली 35 to 40%, 25 to 30% तक जो आर ओ आई ईजीली यूएई में निकलती है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो कि जो जब मैं पहले बूट कैंप अपने रन कर रहा था, तो उसमें जो स्टूडेंट्स थे यूएई के, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने अपना स्टार्ट ना किया और अपना शुरू ना कर दिया। तो उनको भी यही सारा तरीकेकार सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं जो मैं आप लोगों को यूट्यूब के ज़रिए फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीज़ों को सिखा रहा हूँ। तो वो इसीलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी ये जो ग्रोइंग मार्केट्स हैं, जो छोटी मार्केट्स हैं, इन पे काम करें, आपकी सेलिंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, और यूएई जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा आसान अभी तक अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक यूएई लगी है, क्योंकि इस पे ना आती कोई एलएलसी की ज़रूरत है, ना एलटीडी की ज़रूरत है, ना कोई मंथली फीसिस हैं। और पाकिस्तान से अगर आप बात करें, अगर आपने पाकिस्तान से यूएई में इन्वेस्टमेंट करके करनी है तब आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू यूके एंड यूएस। ठीक है, मजीद आगे और प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं। ओके, मजीद प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हमारी टीम ने सर्च किए हुए हैं। तो जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, निविया सन कैरोटीन ऑयल स्प्रे है ये। ठीक है, ये 88 एईडी का ये सेल हो रहा है, सही है। और यस, ठीक है, और ये कारेफोर पे टीम ने सर्च करके सारी लिस्टिंग्स मुझे भेजी हैं ताकि आप लोगों को बताने में आसानी हो।
सर्च करने का तरीका बहुत इजी है। यूएई में गिनती के 4 से 5 टोटल टॉप लेवल के जो रिटेलर्स हैं जिनसे हमने प्रोडक्ट को परचेज करना है, वो ये हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। इसमें से सबसे पहले आपने कारेफोर देख लिया, careforUAE.com, नून एई है, ठीक है, और इसके अलावा फर्स्ट क्राई है। ठीक है, तो वो भी जो है वो मैं इधर अपलोड भी कर दूंगा, लिख भी दूंगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये 43.60 का मिल रहा है, 6 200 ml। और ये यहाँ पर ये भी 6 200 ml है, 6.8 FLOs है। और यस, इसी तरह ही है प्रोडक्ट, क्या सेम है, कैरोटीन ऑयल स्प्रे है 6 लो। यस, इट्स द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, सेम प्रोडक्ट को करने के लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये सेम कैसे है। जस्ट रीड द टाइटल, रीड द डिस्क्रिप्शन, और जो पिक्चर्स हैं उसको आप मैच करें, एंड दैट्स इट। ठीक है, बट मेक श्योर आप केयरफुली चीज़ों को पढ़ें। बाजू का लोग गलती करते हैं, वो 2 पैक लिखा होता है, या फिर ये जो ओज होते हैं, आउंसेस होती हैं, एमएल होता है या एफएल होता है, ये इन चीज़ों को आपने खास तौर पे हर तरह से चीज़ों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये एक है, ये 43.60 का मिल रहा है और यहाँ पे 88 का सेल हो रहा है। ठीक है, तो सपोज अगर ये 88 का सेल हो रहा है -8%, तो ये 7.04 AED जो है वो अमेजोन की फीस है। और 80 दिरहम जो है वो 80 80.96 वो हमें वापस करेगा, माइनस हमें मिल रहा है 43.60 का, -43.60। तो 37.36 इसका प्रॉफिट है। ठीक है, इसका देखते हैं कि इसका बीएसआर शो कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका यस, ये रहा। अब इसका जो ब्यूटी में सेलर रैंक है वो 73 है, विच इज़ वेरी हाई, बट इट डजेंट मीन कि आप इसको लिस्ट ना करें, क्योंकि स्किन एंड सन प्रोटेक्शन की कैटेगरी में ये 1,000 समथिंग कुछ है, और फेशियल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ये 1,000 समथिंग, 10,000 समथिंग है बीएसआर, यानी कि इतने नंबर पर आती है प्रोडक्ट। बट इट्स अ रिकमेंडेड प्रोडक्ट, ये भी लिस्ट करें, इसका भी आपको ऑर्डर आएंगे, चाहे स्लो ऑर्डर आए। ठीक है, छोटी सी लोगों को शिकायत ये भी होती है कि इसमें यूएस या यूके के हिसाब से उस लिहाज से सेलिंग नहीं होती। तो सपोज दैट अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं और आपका कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको $1 या $1.5 बच रहा है, ठीक है, और आपको 10 ऑर्डर आते हैं, तो उन 10 ऑर्डर पे आपने जो है वो कोई 10 या 20 डॉलर बचाए। सिमिलरली इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर आपको एक या दो ही आपके सेल हो जाए एक दिन में, या चलो 5 सेल हो जाए, जिस हिसाब का ये प्रॉफिट दे रही हैं, इट इज मच बेटर देन यूएस एंड यूके। ठीक है, और वेरी इजी। सही है, मजीद और प्रोडक्ट्स हम देखते हैं। ओके, ये एक है ओले ग्लोइंग फेयरनेस डे क्रीम, और ये फर्स्ट क्राई पर अवेलेबल है। फर्स्ट क्राई की भी फ्री शिपिंग है, हर प्रोडक्ट पे फर्स्ट क्राई की फ्री शिपिंग होती है। ये 50 ग्राम है, और ये भी 50 ग्राम है। ठीक है, ये भी कैटेगरी ब्यूटी है, ब्यूटी की कैटेगरी में आता है। इसकी भी जो फीस होगी वो 8% होगी। ठीक है, ओके। ये 21.97 का यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे हम सी ऑल बाइंग पे क्लिक करें तो 31 का यहाँ पर सेल हो रहा है। तो इसमें भी 3 से 4 दिरहम का जो है वो 4 से 5 दिरहम का अप्रोक्सीमेटली इसमें भी प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसमें एक चीज है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस जो ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट में ये नहीं है, बाय बॉक्स नहीं है, इसमें कुछ सेलर बैठा नजर नहीं आया। तो लिस्टिंग्स दो किस्म की होती हैं, एक लिस्टिंग विद बाय बॉक्स एंड द अदर लिस्टिंग एक वो होती है जो कि बगैर बाय बॉक्स की होती है, यानी कि उसमें बाय बॉक्स नहीं होता। वो उसकी वजह ये होती है कि अमेजोन की तरफ से अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस, अगर अमेजोन समझे कि सेलर्स ने प्राइस बहुत ज़्यादा लगाई हुई है, तब भी बाय बॉक्स उस प्रोडक्ट का ख़त्म कर देता है, बाय बॉक्स पे क्वालिफाई नहीं रहता। और बाज़ औक़ात अमेजोन किसी और वजह से, कि अगर उस प्रोडक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन में इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन हो या प्रॉपरली वो लिस्टेड ना हुई हो, तो उस सूरत हाल में भी अमेजोन जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स का कभी बाय बॉक्स छीन लेता है, कभी बाय बॉक्स वापस दे देता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अमेजोन, हम किसी भी लिस्टिंग को ऐसे जज नहीं कर सकते।
लेकिन इसका प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि जैसे कि फर्ज करें, मैंने आपको बताया है कि आपने ट्रांजिट टाइम जो है शिपिंग सेटिंग में जाके 2 से 3 दिन सेलेक्ट करना है, और आपका जो हैंडलिंग टाइम होना चाहिए वो 1 से 2 दिन होना चाहिए। अगर अगर आपका नया अकाउंट है और आपका हैंडलिंग टाइम 1 या 2 दिन होता है, या फिर और जो आपका शिपिंग जो शिपिंग सेटिंग्स जैसे मैंने आपको बताई, अगर आप वैसे करते हैं तो 99% चांस है कि आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स। लिस्ट कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, बट ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए बाय बॉक्स प्रोडक्ट्स की तरफ। लेकिन अगर आप ये समझें, अगर आप ये देखें कि यार आपने काफी 2-4 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं लेकिन उसमें बाय बॉक्स आपको नहीं मिला, आप नीचे ही सेलर्स में बैठे हुए हो, आप बाय बॉक्स पे नहीं आए, हालांकि आपने कम प्राइस की है, सबसे कम प्राइस करने वाले को बाय बॉक्स मिलता है। ठीक है, बाय बॉक्स जो है वो दो वजूहत पे अमेजोन किसी सेलर को अलॉट करता है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसकी प्राइस कम है, बल्कि उसका शिपिंग टाइम और हैंडलिंग टाइम ये दोनों कम होने चाहिए। ठीक है, और हमारे ऑब्वियसली कम ही है। और जो टॉप पे सेलर बैठा है, अगर आप उससे प्राइस कम भी लगाते हैं, लेकिन अगर आपका ट्रांजिट टाइम जो शिपिंग सेटिंग्स में अगर आपने 2 से 3 के बजाय 3 से 5 दिन किया हुआ, तो उस पे आपको अमेजोन बाय बॉक्स नहीं देगा। तो बाय बॉक्स पे आने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। जो बंदा बाय बॉक्स पे सेलर बैठा हुआ है, उस सेलर से आपने कम प्राइस लगानी है। और सेकेंडली, जो आपका शिपिंग और हैंडलिंग टाइम है वो भी कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको भी अगर आप कम कर देंगे तो देन आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बाय बॉक्स नहीं मिलता, अगर आप उन 1% में से निकलते हैं जिसको अमेजोन स्टार्टिंग में बाय बॉक्स नहीं देता, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपने इस तरह की लिस्टिंग्स करनी है, जैसे ये लिस्टिंग है विदाउट, ये जैसे सरप्राइज लिस्टिंग में, और भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी ये देखें बाय बॉक्स इसका नहीं है। तो इसका जब बाय बॉक्स नहीं होगा तो अमेजोन जो सेलर, जो सॉरी बायर जो है वो ऑर्डर कैसे करेगा? बायर ऑर्डर करेगा विद दिस। वो जब इस लिस्टिंग पर आएगा, अपने मोबाइल पे ओपन करेगा प्रोडक्ट को, जब इस लिस्टिंग पे आएगा देन वो सी ऑल बाइंग पे क्लिक करेगा। सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे जब वो क्लिक करेगा, देन उसको ये सारे सेलर्स बैठे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो सबसे टॉप पे जो सेलर होगा वो वही सेलर होगा जिसकी प्राइस सबसे कम है। ठीक है, जिसकी प्राइस सबसे कम है वो टॉप पर होगा। उससे नीचे जो प्रोडक्ट है, जो सेलर होगा उसकी प्राइस उससे ज्यादा है, वो इसीलिए नीचे है। ठीक है, जो बाय बॉक्स होता है वो दो चीजों पर डिपेंड होता है। और जो बाय बॉक्स के बगैर वाली यानी कि सप्रेस लिस्टिंग होती है, या अनक्वालिफाइड जिसको बाय बॉक्स कहते हैं, वो जो लिस्टिंग है उस लिस्टिंग पे सिर्फ एक ही चीज से सेलर्स को ऊपर नीचे बढ़ाया जाता है, वो है प्राइस। ठीक है, तो हमने जो ड्रॉप शिपिंग करनी है, प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्टेड है, प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पर लगे हुए हैं, हम एज अ सेलर जाके लिस्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे सेलर्स खुद आके यहाँ पे लिस्ट हुए हैं। अब यहाँ पे ये सेलर बैठा है, इसने प्राइस अपनी 28.92 लगाई हुई है, सबसे कम है तभी वो टॉप पर है, बाकी सबकी ऊपर है। ये इसकी 30 है, इसके साथ डिलीवरी भी है। ठीक है, और इसकी फ्री डिलीवरी है, लेकिन इसकी प्राइस 28.92 है। तो ये सबसे टॉप पे बैठा है, सेलर आएगा और सॉरी बायर आएगा, वो आके देखेगा, इसको ऐड टू कार्ट करेगा और इसको ऑर्डर कर देगा। तो हमने भी मेक श्योर करना है, हमने इस तरह की लिस्टिंग्स करनी है। ठीक है, जैसे ये भी एक लिस्टिंग है, इसका भी बाय बॉक्स जो है वो नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जो ये भी एक लिस्टिंग है, इसका भी बाय बॉक्स नहीं है। तो हमने इस तरह की लिस्टिंग्स फाइंड करनी है इफ वी आर नॉट एलिजिबल ऑन बाय बॉक्स। तो जब आप इस तरह की लिस्टिंग करेंगे और सबसे लोएस्ट प्राइस पर आके बैठेंगे तो आपको ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऑर्डर आएगा। यूं ही आपके थोड़े से ऑर्डर आएंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री डेवलप होगी, आप टाइम से ऑर्डर डिलीवर करेंगे, आप कस्टमर को फीडबैक की रिक्वेस्ट करें, आपको फीडबैक मिलेगा, आपकी सेलिंग परफॉर्मेंस अच्छी होगी, देन आपको ऑटोमेटिकली अमेजोन की तरफ से बाय बॉक्स खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, वो आपने टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट हमने दो किस्म के देखे, एक विद बाय बॉक्स एंड एक जो है वो विदाउट बाय बॉक्स। ठीक है, ये दो किस्म के प्रोडक्ट देखे। और अभी हमने सिर्फ एक किस्म की हंटिंग देखी है, विच इज मैनुअल हंटिंग। मैनुअल हंटिंग में क्या होता है कि आप अमेजोन पे गए, आपने जाके प्रोडक्ट सर्च की, प्रोडक्ट आपने को फर्ज करी, ये प्रोडक्ट आपको ठीक लगी, आपने इसका टाइटल कॉपी किया, टाइटल कॉपी करने के बाद आप गूगल पर गए, गूगल पे इसको पेस्ट करके आपने आगे यूएई लिखा, उसने यूएई में जिस जिस वेबसाइट से प्रोडक्ट बिक रही है वो वेबसाइट खोली जहां से आपको सस्ती मिल रही है।
आपने उस प्रोडक्ट को उठाया, आपने उसको ऐड टू कार्ट करके देखा, अच्छा जी वाकई कोई शिपिंग नहीं है, या शिपिंग है भी तो मिला के मुझे सस्ती पड़ रही है। मेक श्योर जो वेबसाइट्स हैं वो यूएई की वेबसाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें फिर कम डिलीवरी देंगी। यानी कि कम डिलीवरी से मुराद उनका जो ट्रांजिट टाइम होगा वो 2 से 3 या 3 से 4 दिन के अंदर डिलीवर कर देगी। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों को बस मेक श्योर करना है। और ये होगी मैनुअल हंटिंग। अब हम देखते हैं दूसरी हंटिंग मेथड था, विच इज सप्लायर हंटिंग, सेलर हंटिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, अब सेलर हंटिंग में जैसे कि ये एक प्रोडक्ट था, जैसे ये एक सेलर बैठा है मोबा स्टोर। ठीक है, हम इस पे क्लिक करते हैं। अब बेसिकली ये भी नया सेलर है, इसकी सिर्फ 3 रेटिंग्स हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये इसका आ गया यहाँ पर कि ये एक मोबा स्टोर है और ये इसकी रेटिंग्स हैं वगैरह। हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे सीएल प्रोडक्ट्स का लिखेगा। तो हर जो भी सेलर है, इवन के इंक्लूडिंग अस, जो भी सेलर बैठे होते हैं, उन्होंने जोन जोन सी प्रोडक्ट लिस्ट की होती है वो भी हमें दिखा रहा होता है। ठीक है, अब ये जो मोबा स्टोर है इसको हमने देखा तो इसने, ये देखें, ये सारी प्रोडक्ट्स इसने लिस्ट की हुई हैं। ठीक है, एक पेज पे 11 प्रोडक्ट्स होती हैं, इसने टोटल 20 पेज लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो 11 × 20 का हिसाब जो है वो खुद लगा लें कि इसने अप्रोक्सीमेटली 220 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट की हुई हैं। ठीक है, इसने इस टाइम 220 प्रोडक्ट लिस्ट की हुई हैं। ये थोड़ा सा पुराना सेलर हो गया है, इसीलिए इसने ज़्यादा लिस्टिंग की है, वरना इतनी ज़्यादा लिस्टिंग रिकमेंडेड नहीं होती स्टार्ट में, क्योंकि हमारा न्यू अकाउंट है, हमारा स्टार्ट है। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में भी क्राइटेरिया बताऊंगा कि क्राइटेरिया है क्या, हमने शुरू में कितनी लिस्टिंग्स करनी है, कितनी नहीं करनी, कितनी सेल लेनी है, कितनी नहीं करनी, वो सारी चीज़ें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सप्लायर हंटिंग, सेलर हंटिंग में ये होगा कि हम कोई भी सेलर ओपन कर लेंगे। ठीक है, सेलर ओपन करके उसकी प्रोडक्ट, अब अगर इसने 220 प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली को मिलियन प्रोडक्ट अमेजोन पर है, आउट ऑफ दिस इसने 220 प्रोडक्ट को लिस्ट किया है। अब लाजमी नहीं इसको 220 प्रोडक्ट का ही ऑर्डर आ रहा है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ये जो लिस्टिंग्स इसने की है इसको इसका वेंडर मिला है। ये लिस्टिंग्स कहीं ना कहीं से फाइंड हुई हैं, या नून से हुई हैं, या फर्स्ट क्राई से हुई हैं, या कारेफोर से हुई हैं, या और भी वेबसाइट्स हैं वहां से हुई हैं। तो कहीं ना कहीं से इसको मिली हैं, तो ये इसको बेच रहा है। ठीक है, तो उसको चेक करने का तरीका ये भी है कि जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका ओनली 4 लेफ्ट इन स्टॉक। अब कोई भी अपना स्टॉक 4 ही लगाएगा, या 5 लगाएंगे, या 10 लगाएंगे, या 2 लगाएंगे। तो इसका 4 है, इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट का इसको ऑर्डर आया। ठीक है, इस प्रोडक्ट को ओपन कर लें, इसको गूगल पे सर्च करके इसका वेंडर फाइंड करें। अगर नहीं मिलता तो जो मैंने वेंडर्स आपको दिए हुए हैं, जो मैंने बताए हैं आपको वेंडर्स, उन वेंडर्स में जाके इन प्रोडक्ट को ढूंढे, मिल रहा है, प्राइस डिफरेंस मिलेगा, इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लें। ये सेलर हंटिंग जो होती है मेरे लिहाज से सबसे इजी और मेरी तरफ से सबसे ज्यादा रेकमेंडेड हंटिंग होती है, क्योंकि इसमें एक स्मार्ट वर्क होता है। और वो स्मार्ट वर्क ये होता है कि जो सेलर्स ने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है, यानी कि मेहनत उन्होंने की हुई है, उन्होंने मेहनत करके इन प्रोडक्ट्स को ढूंढा, उसके वेंडर्स को ढूंढा एंड ऑल दैट, और यहाँ पे लिस्ट कर दिया। हमने ये प्रोडक्ट्स देख के हमें एक मोटिवेशन मिली, हमें एक चीज ये पता चली कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट जो हैं, इनका कोई ना कोई वेंडर है, ये कहीं ना कहीं से परचेज कर रहा है जो इसने लिस्ट की है। तो इट मीन्स कि हमें इन प्रोडक्ट्स पे वर्क करना चाहिए, इन प्रोडक्ट्स पे हमें काम करना चाहिए, rather देन कि हम अमेजोन पे जाएं, वहां पे सारी प्रोडक्ट देखें, एक एक करके उसको चेक करें, अपना टाइम वेस्ट होगा। तो स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क ये है कि हम ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो उसके सेलर्स ने लिस्ट किए हैं, हम सेलर हंटिंग करें। सेलर ने जो लिस्ट किए हैं उस उन प्रोडक्ट्स को ओपन करें। जैसे कि ये प्रोडक्ट है जिसको हम खोलते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने जब भी, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी सेलर की प्रोडक्ट को ओपन करें, तो जब आप उसको ओपन करेंगे आपको हमेशा यही नजर आएगा कि वो बाय बॉक्स बैठा है। आपने इस तरह नहीं करना, आपने यहाँ से ऊपर से बीएसआर कॉपी करना है, या ये बीएसआर यहाँ पर दिया हुआ है इसको कॉपी करना है, और अगेन इसको सर्च करना है। ये आपने उस सूरत में करना है जब आप सेलर हंटिंग कर रहे हो, क्योंकि सेलर हंटिंग में जब क्लिक करोगे तो वो सेलर की प्रोडक्ट दिखा रहा है। तो क्लिक करने के बाद अलहदा से सर्च करके दोबारा आपने इस प्रोडक्ट को ओपन करना है, फिर यहाँ पर वो सही रिजल्ट्स आएंगे। अब देखेंगे, पहले वो दिखा रहा था कि वो मुबा स्टोर जो है वो बाय बॉक्स बैठा हुआ है, जबकि वो बाय बॉक्स नहीं बैठा था, अब अमेजोन बाय बॉक्स बैठा हुआ है। ठीक है, इस पे अमेजोन ही शिप कर रहा है, अमेजोन ही सोल्ड कर रहा है, बाय बॉक्स पे वो बैठा हुआ है, और बाय बॉक्स से नीचे जो है वो
ये बैठे हुए हैं, मूबा स्टोर है, फैल्कन है, अवान है। ठीक है। ये जो सेलर्स हैं, ये यहाँ पे जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड प्रोडक्ट वो होंगे जिनमें amazon.ae नहीं बैठा हुआ, जिसमें थर्ड पार्टी ही हमेशा बाय बॉक्स बैठी होगी। आपने वो प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, क्योंकि 99% सेल्स जो है वो अमेजोन एई को जा रही हैं, और बाकी की जो सेल्स हैं वो इधर नीचे वालों को आ रही है। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह जो भी आपको प्रोडक्ट मिले उस प्रोडक्ट को खोलें, उसके सेलर हंटिंग करनी है तो उस पर क्लिक करें। ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है आप आए, आकर उसके ये से ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है आपको ये उसकी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी कि उसने कितनी प्रोडक्ट लिस्ट की हैं। इसने अप्रॉक्सीमेटली 18 पेजेस हैं, इसने अप्रॉक्सीमेटली 170 180 के राउंड अबाउट प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं। ठीक है। एक एक करके इन प्रोडक्ट्स को खोलें। आपको ये तो पता ही है कि इन प्रोडक्ट्स का वेंडर तो है ही, ये प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं से इसको मिल तो रही हैं। ठीक है। तो उसको फाइंड करें। फाइंड करने के बाद जो है आपको जो प्रोडक्ट ठीक लगे, जिसका बीएसआर बहुत कम हो, उस प्रोडक्ट का जो है आप लिस्ट करें। अब जैसे ये बीएसआर ही शो करा रहा है कि ये नंबर 3 पर है ब्यूटी पे, इट मीन्स कि ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को फाइंड करें। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेलिंग हंटिंग, जिसमें अब हमने देखा कि मैनुअल हंटिंग क्या होती है, सप्लायर सॉरी सेलर हंटिंग क्या होती है। तीसरे नंबर पे हमने देखा प्रोडक्ट क्या होता है, उसका बीएसआर ऑब्वियसली क्या होता है, उसका असाइन नंबर क्या होता है। अब इसका बीएसआर यहाँ पर शो करवा रहा है, 18,000 बीएसआर है। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड बीएसआर है शुरू में, आपका जितना बीएसआर कम से कम होगा प्रोडक्ट का, उतना ज़्यादा चांस होता है कि उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आए। लेकिन आप 50,000 वन से लेके 50,000 तक जिनका बीएसआर हो, उन प्रोडक्ट्स को ही ज़्यादा टारगेट करें। लेकिन अगेन, जिन प्रोडक्ट्स का बीएसआर नंबर 1 है, 2 है, 1 से लेके 100 तक है, 500 तक है, 1000 तक है, वो सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। उनका ऑर्डर आपको लाजमी आएगा अगर आप उसको बाय बॉक्स पे उसको बैठे हैं और उसको आप उसका ऑर्डर लें। ठीक है जी। तो ये भी सारी चीजें हमने कवर की हैं, सही है। और सप्रेस लिस्टिंग के बारे में हमने देखा कि व्हाट इज सप्रेस लिस्टिंग। कुछ वेंडर्स आपको मैं बता देता हूँ यहीं पर ही, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सबसे पहला वेंडर है फर्स्ट क्राई, एई। ठीक है। फर्स्ट क्राई यूएई, सबसे पहला वेंडर ये है। इसकी सारी शिपिंग फ्री होती है। इसका अकाउंट बनाना बहुत आसान है, सिर्फ एक जैसे साइन अप करना होता है वैसे साइन अप करना है। और इसके प्रोडक्ट्स भी अच्छी होती हैं, इसकी प्राइसेस भी अच्छी होती हैं। तो सबसे पहला ये रिकमेंडेड है, इसको भी आप नोट कर लें, फर्स्ट क्राई को। सेकंड नंबर पे आता है नून, एई। ये बहुत, इस पे सेलिंग भी हम कर सकते हैं, और इससे हम प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। तो नून पे जिन प्रोडक्ट्स पे एक्सप्रेस लिखा होता है, वो जैसे कि ये प्रोडक्ट एक्सप्रेस है, इनकी फ्री शिपिंग होती है। ठीक है। अगर आप इनके वीआईपी मेंबर हैं तो इनकी फ्री शिपिंग होती है। सही है। तो ये प्रोडक्ट्स हैं नीचे सारे, इनको आप सर्च कर सकते हैं। नून के भी वैसे ही नॉर्मल अकाउंट बन जाता है। और नून भी सबसे टॉप है, नंबर 1 पे फर्स्ट क्राई एई, देन नून एई, फिर उसके बाद कारेफोर फॉर यूएई जो हमने देखा था, ये कारेफोर यूएई है। ठीक है। ये है, और इसके अलावा लुल्लू है, एक वेबसाइट है जो कि हाइपर लुल्लू हाइपर मार्केट के नाम से है। वो भी एक अच्छी ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। ठीक है। और इस तरह ये सबसे टॉप की 4 वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं। 4 वेबसाइट्स मैंने आपको सबसे टॉप की बताई हैं। इसमें से आप जो है वो हंटिंग करें, कोई भी प्रोडक्ट आप फाइंड करें, सबसे पहले इन वेबसाइट्स पे आप बाय करें। हमेशा ये क्वेश्चन किया जाता है, और मुझे पता है कि मैंने जब ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक जो है वो वीडियो देखने के बाद हर कोई यही पूछेगा कि सर आप कोई टॉप का रिटेलर रेकमेंड कर दें, कोई होलसेलर रेकमेंड कर दें जहाँ से हम प्रोडक्ट बाई करें। तो वो मैंने एडवांस में ही आपके क्वेश्चंस का आंसर इसका दिया हुआ है। ये सारे जो हैं आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फर्स्ट क्राई, नून, कारेफोर और लुल्लू। ये 4 हैं जिसमें से सबसे टॉप पे ये 2 हैं, फर्स्ट क्राई और नून।
कोई प्रोडक्ट कहीं मिले ना मिले, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट लाजमी मिल जाएगी। ठीक है। उसके अलावा ये हमारी हंटिंग थी जिसमें हमने आज रिव्यू किया जाए तो आज हमने जो है प्रोडक्ट हंटिंग देखी विदाउट टूल्स ऑब्वियसली। टूल्स की हमें इतने खास की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमें जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम सेलर हंटिंग करें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा कि सर प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, ऑल दैट। सेलर हंटिंग करो। सेलर हंटिंग करने का सबसे बड़ा ये भी मोटिवेशन होता है कि अगर ये प्रोडक्ट एक सेलर ने लिस्ट की हुई है और वो उसको सेल कर रहा है, तो इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है कि अगर वो सेलर उसको लिस्ट कर रहा है तो आप क्यों नहीं लिस्ट करके उसको बेच सकते। अगर उसको ये प्रोडक्ट फाइंड हो गई है इन्हीं वेबसाइट से तो आपको क्यों नहीं हो रही। इट मीन्स आपकी सर्चिंग में कोई मसला है। आप गूगल पे प्रॉपरली सर्च करें, आप पूरा टाइटल चाहे पेस्ट ना करें, कीवर्ड्स के साथ पेस्ट करें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, आपको प्रोडक्ट्स लाजमी मिलेंगी। जो ये सेलर हंटिंग है, मैं शुरू से ही रिकमेंड करूंगा सेलर हंटिंग पर जाएं। जो भी सेलर्स बैठे हुए हैं उनको टारगेट करें, उनके प्रोडक्ट्स को उठाएं, उनके प्रोडक्ट्स के वेंडर्स को सर्च करें। आपके लिए प्रोडक्ट्स उन्होंने पहले से ही रखे हुए हैं कि ये देखो ये प्रोडक्ट है, और ये बात यकीनी है कि इस प्रोडक्ट का कोई ना कोई वेंडर भी है। तो वेंडर आपने खुद फाइंड करना है। आपको नून से सस्ता मिल रहा है, फर्स्ट क्राई से मिल रहा है, कारफोर से मिल रहा है, जहां से भी सस्ता मिल रहा है, आप वहां से उसको बाय करें और सेल करें। ठीक है। तो आज का ये जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग है, जो कि बहुत इजी है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप रिपीटेडली इस वीडियो को देखें, और मैंने हर चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन आंसर्स ऑब्वियसली आपको बताए हैं मैंने कि आप लोग फेसबुक ग्रुप है वहाँ करें, कमेंट्स भी करें। मोस्ट रेलेवेंट जो क्वेश्चन होंगे उस पर भी मैं वीडियोस बनाया करूँगा। फिर मेरी कोशिश होगी हर दूसरी तीसरी वीडियो के बाद, या फिर ये सारी वीडियोस अपलोड होने के बाद, लास्ट पर मैं एक लाइव सेशन करूंगा। और लाइव सेशन पर आकर मैं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर करूंगा लाइव। और वो भी वीडियो रिकॉर्डेडली उधर पड़ी रहेगी, ताकि जो भी न्यूबीज आएंगे वो सारी सीरीज देखेंगे तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, वो आराम से सब चीज़ों को सीख जाएंगे। यू डोंट नीड टू पे एनी बडी, नॉलेज शुड बी फ्री। और एक दूसरे की हेल्प करें। अगर आपको ये चीज़ें इंफॉर्मेटिव आपके लिए हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है, तो कभी भी वो फ़ायदा अपने तक ना रखें, बल्कि आप दूसरों को भी शेयर करें, रेकमेंड करें कि ये वीडियोस देखो, सीखो, इससे करो। ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन टॉपिक है, जो जिसके ऊपर टुडेज टॉपिक लिखा हुआ है, हमारा जो नेक्स्ट सेशन है थर्ड सेशन, उस पे हम लोग कैटेगरी एंड ब्रांड अप्रूवल देखेंगे कि ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना है, कैटेगरी अप्रूवल कैसे करवानी है, रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स किन ब्रांड के साथ काम नहीं करना, ब्रांड रिसर्च टेक्निक्स पे हम लोग काम करेंगे, रिवर्स सोर्सिंग देखेंगे हमने कैसे करनी है, और लिस्टिंग करेंगे हम। लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर न्यू अकाउंट पे लिस्टिंग कैसे करनी है, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितनी लिस्टिंग करनी है, कितनी नहीं करनी है। ये लोगों को नहीं पता होता, लोग आते साथ ही बहुत सारी लिस्टिंग कर देते हैं और अकाउंट को सस्पेंड करवा देते हैं। तो उन चीज़ों को हमने नहीं करना। आगे जाके हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन करना है, जिस तरह मैंने अमेजोन यूएस से यूके को डिफाइन किया हुआ है, सारे टॉपिक सस्पेंशन से लेके और हर चीज़। सिमिलरली यूएई को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन, यूएई को भी इंशाल्लाह मैं उसी तरह ही डिस्कस करूंगा। एक एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को उसको लेकर चलूंगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियोस देखें और इनसे आप लोग जो है वो फ़ायदा उठाएं। अभी देखें, अभी सेलिंग स्टार्ट ना करें, अभी सिर्फ वीडियोस को देखें। ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।